हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है। पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है फणीश्वरनाथ रेणु और ऑप्शन सी है यशपाल और ऑप्शन डी है अमरकांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फणीश्वरनाथ रेणु जी जो है पंचलाइट कहानी के लेखक हैं। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी के जो लेखक कौन है वो है फणीश्वरनाथ रेणु जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ये है कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है, जिसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है अमरकांत, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है भीष्म सहानी, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन होगा? तो फटाफट आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो बहादुर कहानी के जो लेखक हैं वो बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी। अमरकांत जी जो है, जो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि बहादुर कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? अमरकांत जी, यानी अमरकांत जी ने बहादुर कहानी के जो लिखी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। जो मैथिली शरण युग जो गुप्त है वो किस युग के कवि हैं? तो इसका जो ऑप्शन है भक्ति काल, दूसरा है रीतिकाल, ऑप्शन सी है आधुनिक काल, ऑप्शन डी है आदिकाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आधुनिक काल, यानी जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो हैं आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आत्म परिचय कविता के रचयिता कौन है। जो हम आत्म परिचय कविता के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी है निराला जी और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट में इसका रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्म परिचय कविता के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए है रति, ऑप्शन बी है शोक, ऑप्शन सी है क्रोध और ऑप्शन डी है हास। तो आप लोग को अगर इसकी परिभाषा याद होगी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहां अनुभव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, यानी शोक यानी करुण रस जो है उसका स्थायी भाव क्या है? उसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव, जिसको इसकी परिभाषा याद है वो उसको अच्छे से याद होगा कि जहां अनुभव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें हास्य रस कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है हास, ऑप्शन बी है रति, ऑप्शन सी है शोक, ऑप्शन डी है उत्साह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हास रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास रस का स्थायी भाव होगा हास। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अपठित गद्यांश में क्या देखा जाता है। अपठित गद्यांश में क्या देखा जाता है? इसका ऑप्शन सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है लेखक का जीवन, बी है भाषा ज्ञान, सी है छात्र की समझ और डी है कविता का भाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छात्र की समझ। ठीक है, अपठित गद्यांश में क्या देखा जाता है? अपठित गद्यांश में छात्र की समझ को देखा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट समझते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अलंकार का अर्थ क्या है। अलंकार का अर्थ है, और हमारा क्वेश्चन है कि अलंकार का अर्थ है, ऑप्शन ए है भाषा की सजावट, बी है कविता, सी है कहानी और डी है संवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा की सजावट इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? भाषा की सजावट। अलंकार का अर्थ है भाषा की सजावट। ठीक है, तो हमारा ये नौवां क्वेश्चन भी हम लोगों ने समझ लिया है अच्छी तरीके से।
और ऑप्शन हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो क्या है, रस के कितने भेद माने गए हैं, रस के कितने भेद माने गए हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो फटाफट कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिए कि रस के कितने भेद माने गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 9। रस के कितने भेद माने गए हैं, रस के 9 भेद माने गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा हम लोगों ने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर कर लिया है। अब हम लोग का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम लोग फटाफट समझने का प्रयास करते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो जिसको भी श्रृंगार रस की परिभाषा याद होगी कि जहां अनुभव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। तो रति ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए रति, रति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति नामक इसका स्थायी भाव है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए जो है वो राइट आंसर है। फिर हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन जो मतलब हमारा जो क्वेश्चन 12 है वो ये है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए है क्रोध, ऑप्शन बी है उत्साह, ऑप्शन सी है भय, ऑप्शन डी है रति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह इसका स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। जहां अनुभव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर उत्साह नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें वीर रस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि महादेव वर्मा किस वाद की प्रमुख कवित्री है। महादेव वर्मा जो है वो किस वाद की प्रमुख कवित्री है। ऑप्शन ए हमारा है छायावाद, ऑप्शन बी हमारा है प्रगतिवाद, ऑप्शन सी है रहस्यवाद और ऑप्शन डी है नई कविता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है छायावाद। छायावाद इसका राइट आंसर है। हमारा जो क्वेश्चन क्या है, महादेव वर्मा जो है किस वाद की प्रमुख कवित्री हैं, तो छायावाद जो है छायावाद की कवित्री है महादेवी वर्मा जी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए है धनपत राय, ऑप्शन बी है हरिवंश राय, ऑप्शन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 14 क्वेश्चन हमारा है प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है धनपत राय इसका आंसर हो जाएगा। कि प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय उनका वास्तविक नाम था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर किस नाम से प्रसिद्ध है। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। पहला ए है, ऑप्शन ए हमारा राष्ट्र कवि, ऑप्शन बी हमारा महाकवि और ऑप्शन सी है कविराज, ऑप्शन डी है संत कवि। क्या होगा, फटाफट आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। 15वां का हमारा जो क्वेश्चन है आंसर है वो क्या होगा, तो हमारा जो 15वां का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्र कवि। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, राष्ट्र कवि नाम से प्रसिद्ध है। तो हम लोगों ने 15वां क्वेश्चन भी क्लियर कर दिया। अब हम लोग का बच्चा अगला क्वेश्चन क्या है, रीतिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल को भी किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा स्वर्ण काल, ऑप्शन बी है अलंकार काल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है अलंकार काल। रीतिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है, अलंकार काल से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निराला का पूरा नाम क्या है। निराला 17वां क्वेश्चन क्या है, 17वां क्वेश्चन क्या है, निराला का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। क्या है, फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही अच्छे से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करेंगे क्लास 12 हिंदी का, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है, निराला का पूरा नाम क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 17वां का जो हमारा
आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन अगला, अब ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो किस वाद के कवि थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है छायावाद, ऑप्शन बी है प्रगतिवाद, ऑप्शन सी है प्रयोगवाद, ऑप्शन डी है नई कविता। तो फटाफट आप लोग इसका जो जवाब है वो कमेंट में दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट आंसर है, छायावाद कवि है। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? छायावाद। ठीक है, छायावाद के कवि थे। ठीक, वो हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामायनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है निराला, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी पंत। क्या होगा? फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामायनी की रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर है। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। हमारा लास्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, यशपाल है, अमरकांत रेणु, कौन है? बताइए फटाफट आप लोग बताइए कि गोदान जो है, गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक जो है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रेमचंद जो है वो गोदान के लेखक है। गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक है प्रेमचंद। तो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर किया है। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर किया। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।